रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच एक बार फिर से राहत भरी खबर आई है। और जिस तरह से पहले मोदी जी के पुतिन के फोन के बाद खार्किव में 6 घंटे के लिए रूस की सेना ने अपना हमला रोका था, यानी सीज फायर का फैसला किया था ताकि जो भारत के छात्र हैं उनको खार्किव से निकाला जा सके। अब उसके बाद आपको बताएं, यूक्रेन की जो सरकार है उसकी तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिली, लोगों को पैदल आना पड़ रहा है। लेकिन अब एक और दूसरा रास्ता भारत सरकार ने खोजा है और वो है रूस का बॉर्डर बिल्कुल पास है, खार्किव से 50 किलोमीटर दूर। तो छात्रों को वहां तक ले जाने के लिए कहा गया है और 50 किलोमीटर रूस का बॉर्डर पार करने के बाद उनको वहां से एयरलिफ्ट कराया जा रहा है। लेकिन जो लोग यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में हैं, उन्होंने बाकायदा जो हमारा भारत का जो एम्बेसी है उससे कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि हम जो है काफी दूर हैं, कोई कोई तो 300-400 किलोमीटर दूर है, तो उनको वहां बाकायदा गाड़ियों से बॉर्डर तक लाने के लिए समय चाहिए। और इसके लिए एक बार फिर से भारत सरकार ने रूस से बात की है। तो रूस की सेना ने फैसला किया है, पुतिन ने फैसला किया है कि अब यूक्रेन के मारियुपोल और वेनलोवाखा, ये 2 शहर और हैं जिसमें अब वो युद्ध विराम की घोषणा करने वाला है। युद्ध विराम करेगा सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। और इस बीच में जो कोई भी निकलना चाहता है अपनी गाड़ियों से या प्राइवेट वाहनों से, उनको निकलने के लिए रूस की सेना बाकायदा सेफ पैसेज देगी। ये फैसला हुआ है। अब इसी बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जो हैं उन्होंने बाकायदा ये जानकारी दी है, अरविंदम बागची ने, और उन्होंने कहा कि हमें जानकारी मिली है कि सुमी में 700 छात्र लगभग भारत के फंसे हुए हैं। तो सुमी एक ऐसा शहर है जहां उन छात्रों को यह सलाह दी गई है, वहां बमबारी ज्यादा हो रही है और उनको कहा गया है कि आप जो है वहां नीचे जो बंकर बनाए गए हैं उसमें अपने आप को सुरक्षित रखें। अब उनकी संख्या लगभग 700 है, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। तो अब भारत सरकार विदेश मंत्रालय मोदी जी के थ्रू व्लादिमीर पुतिन से बात की बात कर रही है और उन्होंने कहा कि हम संपर्क में हैं कि हम एक तरफ यूक्रेन से बात करें कि यूक्रेन की सेना जो है उनको सपोर्ट करे, वाहन प्रोवाइड कराए और जो भारतीय छात्र वहां फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए, बॉर्डर में लाने के लिए रूस की जो सेना है वो युद्ध विराम करे। तो सुमी में फंसे हुए छात्रों को भी अगले कुछ घंटे में एक बार फिर से युद्ध विराम होने के बाद निकाल लाने के चांस बन रहे हैं। ऐसा विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं बागची, उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। ये सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए कि युद्ध के बीच में यदि किसी 2 देश की सेनाओं को युद्ध विराम के लिए कहा जाए, कोई क्यों रुकेगा? हम अपने नागरिकों को देखें कि तुम्हारे नागरिकों को देखें? ये पहली प्रायोरिटी होती है अपने नागरिकों के लिए। जैसे मोदी जी हैं, वो अब अपने नागरिकों की चिंता कर रहे हैं। अभी तक आपको बता दूं, जो यूक्रेन में पढ़ने के लिए 20,000 के करीब छात्र गए हुए हैं, उनमें से 13,000 को भारत लाया जा चुका है और लगातार फ्लाइटें आनी जा रही हैं। एक एक दिन में 15-15 फ्लाइटें आ रही हैं। तो अब आप समझिए, अगर एक दिन में 15 फ्लाइट आएगी, किसी में 150, किसी में 200 बच्चों को लाया जा रहा है, तो अगले 2-3 दिन में बाकी छात्रों को भी ले आया जाएगा। और यह अभियान पिछले 4 दिन से भारत सरकार चला रही है। युद्ध स्तर पर दिन रात ये काम चल रहा है। ये बात अलग है कि कुछ दिक्कतें उन छात्रों को आने में हो सकती हैं, क्योंकि युद्ध का क्षेत्र है, कोई पर्यटन के लिए गए हुए लोग नहीं है, युद्ध की घोषणा है। और सरकार बार बार कह रही है कि हमने तो एडवाइजरी जारी की थी। अब एडवाइजरी जारी की थी तो छात्र ये कैसे सोच रहे हैं कि उनको हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज या गाड़ियां भेजी जाएंगी? कुछ छात्र भारत में आकर, 1-2 छात्र नेताओं के जो बच्चे हैं वो यहां आकर के नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो कह रहे हैं सरकार ने हमें एडवाइजरी तो दे दी कि यूक्रेन छोड़ दो, युद्ध होने वाला है, हमारे लिए व्हीकल तो कोई भेजा ही नहीं। भैया, आप जब गए थे वहां पढ़ने के लिए तो कैसे गए थे? अपने आप टिकट बुक करा के, किसी से पूछ के नहीं गए। और यहां यह भी बात याद रखने की है कि यूक्रेन जो है, अब ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो यूक्रेन में जाते हैं, कोई चीन में जाता है पढ़ने के लिए, चाइना से भी एमबीबीएस करते हैं। जिन लड़कों को, जिन बच्चों को यहाँ जो नीट की परीक्षा है उसमें वो पास नहीं कर पाते, एमबीबीएस के लिए जो क्वालिफाइंग करना है, जो एग्जाम को, उसको पास नहीं कर पाते, वो पैसे के बेस पर विदेशों में एडमिशन लेते हैं।
तो ऐसे कई देश हैं जहां भारत से सस्ती फीसें प्राइवेट कॉलेज की हैं, तो सस्ते के चक्कर में और बिना टेस्ट दिए जाओ, पैसा दो और पास हो जाओ, ये काम वो करते हैं। तो उसमें यूक्रेन में गए, अब आप कल को चाइना भी जो गए हुए हैं, मान लिया चाइना के साथ भारत का वार हो जाए और फिर छात्र कहें साहब चाइना से हमें बचाओ, छुड़ाओ, तो आप अपनी गारंटी पे गए ना। कोई किसी भी देश में चला जा रहा है, इसमें हर देश से भारत सरकार की छुड़ाकर लाने की गारंटी कैसे हो सकती है, और वो भी युद्ध के बीच में। लेकिन मोदी सरकार ने, भारत सरकार ने ये कर दिखाया है, और ये सारा दुनिया के देश जितने भी हैं वो इस मोदी की फैसले का, मोदी का डंका इसीलिए बज रहा है। लोग कह रहे हैं कि रूस को यदि रोकने के बस की, आप देखिए ना तो नाटो से, ना यूएनएससी की धमकी से, ना अमेरिका की धमकी से, किसी धमकी से ये जो रूस का युद्ध है ये रुका नहीं है। पुतिन ने एक बार घोषणा कर दी, आप प्रतिबंध लगाइए, आप कुछ भी धमकी दीजिए, मैं रुकने वाला नहीं हूं, जो मैंने फैसला किया है मैं करूंगा। रूस के अभी तक जैसी खबरें आ रही हैं, हालांकि ये खबरें यूक्रेन की तरफ से हैं कि हजारों सैनिक मर गए हैं, कई टैंक तबाह हुए हैं, उसके बावजूद युद्ध तो युद्ध है, कोई तो सोच के शुरू किया ही होगा। अब उस सोच के शुरू किया है, उसके बीच में हम कहें भाई युद्ध रोक दो, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, दो सेना आमने सामने खड़ी हो, ऐसे में रोकना कितना कठिन काम है। लेकिन भारत सरकार के, मोदी जी के कहने से रूस के राष्ट्रपति ने यह फैसला लिया कि जब तक भारत के छात्र पूरी जगह से नहीं निकल जाएंगे तब तक वो बम्बार्डमेंट जो वो कर सकता है, परमाणु बमों से लैस है, वो नहीं कर रहा है। ये छात्रों को जो भारत में आ रहे हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि मौत के मुंह से बचाकर आपको लाया गया है। और यहां आपको बता दूं, भारत सरकार उनके लिए सुविधाएं कर रही है। ऐसा भी खबरें आई हैं, अब ये कहा है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कि जिन बच्चों ने बाकायदा अपना एक टेस्ट पास किया है, जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन होता है, उसको जिन लोगों ने पास कर लिया है और वो फिर यहां इंटर्न करना चाहते हैं, क्योंकि इंटर्नशिप भी वहीं पे होती है जहां जिस देश में आप पढ़ने के लिए गए हुए हैं। लेकिन अब भारत सरकार ने युद्ध के हालातों को देखते हुए ये फैसला किया है कि जो बच्चे भारत में आ गए हैं और जो पहले से आए हुए हैं, जिन्होंने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन पास कर लिया है, उनको अब इंटर्न करने के लिए यहां मौका दिया जाएगा। इसी तरह आगे की पढ़ाई की चर्चा चल रही है, यानी सरकार जो है उन बच्चों के भविष्य के लिए भी सोच रही है। लेकिन अब बात बताइए, एक तरफ दोनों चीजें तो नहीं हो सकती। एक बच्चा नीट की परीक्षा पास करके आया है, उसने एक कठोर एग्जाम दिया है कि 9 लाख 10 लाख बच्चे एग्जाम में बैठे हों और उसमें से लगभग 88,000 सीटें थी, यानी 88,000 बच्चे चुने गए हों, तो उनमें और एक बिना टेस्ट दिए हुए, यानी जो कहें जो फेल हो गए, दोनों की योग्यता कैसी है। और अगर इन बच्चों के पास होने की प्रतिशत की बात करें तो जो ये विदेशों में भी गए हैं, यहां तो पास हुए नहीं, चले गए विदेश, वहां पैसा दिया 20-25 लाख रुपए, एडमिशन पा लिया, चाहे वो यूक्रेन हो चाहे वो चीन हो, जो कहीं देशों में गए हैं। अगर वहां भी गए हैं तो वहां पास नहीं हो रहे हैं। चीन में तो मात्र 13% बच्चे पास हुए हैं, यूक्रेन में 17% बच्चे पास हुए हैं। अब आप समझिए, ये 100 बच्चे अगर वहां गए हैं उसमें से 17 पास हो रहे हैं। बाकी का मतलब क्या हुआ? बाकी का मतलब यह हुआ कि वो डॉक्टर बनने की योग्यता ही नहीं रखते थे, पैसे देके और एडमिशन पा लिया। तो एडमिशन पाना एक अलग बात है, तो वहां घूमना फिरना मौज मस्ती करके आ जाओ। हमारे जैसे अखिलेश भैया यूपी के सीएम रहे, वो भी गए विदेश घूमने, पढ़ने गए, नाम तो पढ़ने का ही था, डिग्री लेकर नहीं आए। क्यों? क्योंकि पढ़ाई किसने करनी थी, करते तो डिग्री लेके आते। बहुत सारे बच्चे जिनके पापा मम्मी के पास पैसे हैं या सोचते हैं चलो भाई डॉक्टर का ठप्पा लग जाए किसी तरह, विदेश चले जाओ। तो ये जो हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय है वो कह रहा है कि उन बच्चों की तुलना यहाँ के जो एमबीबीएस कर रहे बच्चे इनके बराबर तो नहीं हो सकती। ये बच्चे बिना टेस्ट दिए वहां स्कूलों में एडमिशन पाए हैं, उसके बावजूद इनके लिए हम क्या कर सकते हैं वो विचार चल रहा है। हालांकि मेडिकल कॉलेजों की जो सीटें हैं उसको बढ़ाया जा रहा है, और जब से मोदी सरकार आई है मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। मोदी जी ने बाकायदा इन जो यूक्रेन से आए हुए बच्चे हैं उनसे बात करते हुए उनको आश्वासन दिया, और ये तो हम भी जानते हैं कि 17 के बाद से मोदी सरकार ने मेडिकल कॉलेज खोलने पर जोर दिया है। और मोदी जी ने एक बड़ी बात की घोषणा की है बनारस के अंदर। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं आने वाले कुछ दिनों में हर जिले में, भारत के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो। अब सोचिए,
उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 75 जिले हैं। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि 75 जिले हैं तो उत्तर प्रदेश में ही 75 मेडिकल कॉलेज होंगे, तो सीटें तो बढ़ेंगी। सीटें बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से जो बच्चे विदेश जाते हैं वो नहीं जाएंगे, लेकिन टेस्ट पास करना पड़ेगा। डॉक्टर एक बहुत टफ जॉब है, उसको करने के लिए ऐसा तो नहीं है कि ऐरा गहरा नत्थू कहरा कोई भी आए पैसा देके भर्ती हो जाए, फिर उनसे इलाज कौन कराएगा। बुद्धिमान बच्चे चाहिए और इसलिए एग्जाम पास करना जरूरी है और एग्जाम का कठोर रखना भी जरूरी है, ये तो कोई भी भर्ती हो जाएगा। और इसलिए सरकार इसमें बीच में इंटरफेयर नहीं करती है, एक रूल बना हुआ है और उस रूल के तहत जो है भारतीय चिकित्सा आयोग ये इस सारे मामलों को देखता है। लेकिन अब भारतीय चिकित्सा आयोग एनएमसी ने बाकायदा एक सर्कुलर जारी किया है और उनको कहा है कि हम आगे की पढ़ाई इन बच्चों की और इंटर्नशिप के लिए यहीं इनके लिए व्यवस्था करेंगे। यदि यूक्रेन में नॉर्मल स्थिति ज़्यादा नहीं होती तो देश के नागरिकों को भी ये समझना होगा और इन बच्चों को भी ये समझना होगा जो यूक्रेन से रेस्क्यू करके लाए हुए हैं कि आप वहां नॉर्मल स्थिति में होते तो ये चीजें नहीं आती, आपको युद्ध के बीच से निकाल के लाया जा रहा है। आप कहते हो जी हमने खुद मेहनत करी, हर व्यक्ति खुद मेहनत करता है भाई, युद्ध जहां भी छिड़ जाएगा। आप पूछिए कि जिन क्षेत्रों में युद्ध हो जाता है वहां फिर क्या हालात होते हैं, क्या कोई विदेश का आदमी वहां जाके ड्रॉप करके हेलीकॉप्टर से उड़ा के ला सकता है आपको? नहीं जा सकता भाई। दुनिया का अगर कोई देश इस तरह से कर सकता होता तो अमेरिका अपने नागरिकों को ले गया होता, चीन अपने नागरिकों को ले आया होता। ये सब अफवाह हैं कि कोई ले आया, कोई नहीं लाया। सबसे ज्यादा सबसे पहले अगर किसी देश के छात्र या नागरिक अपने देश वापस आए हैं वो है भारत। अभी तक जैसा मैंने बताया लगभग 13,000 छात्र भारत में आ चुके हैं 20,000 में से। ये जो 6-7 हजार बचे हैं इसमें से 1000 के करीब ऐसे हैं जो अभी भी यूक्रेन के अंदर ही हैं, 1000-2000 की संख्या यही होगी। तो इनको निकाला जा रहा है और युद्ध विराम कराया जा रहा है और युद्ध विराम युद्ध के भीषण युद्ध के बीच में कराना अपने आप में मोदी जी इस काम को करा ले जा रहे हैं, इसका श्रेय केवल मोदी जी को जाता है। और ये जो स्टूडेंट जिनकी जान बचकर वापस आ पा रहे हैं भारत में, इनको अभी लग नहीं रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो अभी भी नहीं लग रहा कि वो यहां भारत में आ गए। उनको लगता है ये तो आसान काम है। विदेश में अपने हवाई जहाज ले जाना और वहां से फिर लाना ये कोई सरल प्रक्रिया नहीं है। लेकिन उन जिन बच्चों को लाया गया है उनको वाकई में भारत सरकार का तो एहसान मानना ही चाहिए। उन लोगों का भी एहसान मानना चाहिए जो मेरे जैसे टैक्स पेयर हैं, क्योंकि मेरे जैसे टैक्स पेयर के पैसे से उनको फ्री में यहां लिफ्ट करके लाया जा रहा है। यहां एक बात और भी ध्यान करने की है कि चाइना के बच्चे भी कुछ यूक्रेन में पढ़ने के लिए गए हुए हैं और जो बच्चे भारत के आ रहे हैं उनको फ्री में खाना, फ्री में लाना और उनको यहां घर तक पहुंचाने का इंतजाम सरकार कर रही है। विदेश मंत्रालय की तरफ से एयरपोर्ट पर बसें प्रोवाइड की जा रही हैं उनके लिए। लेकिन वहां चाइना का आप देखिए, चाइना वालों से एक बच्चे के सरकार निकाल के लाने का 2-2 लाख रुपया किराया वसूल कर रही है। तो यह एक बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा अभियान और देश का एक बहुत बड़ा फंड इन बच्चों के ऊपर खर्च किया जा रहा है। तो इन बच्चों को समझना होगा स्थिति की गंभीरता को, मोदी सरकार के जो एफर्ट्स हैं उसको भी समझना होगा और मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहिए, देश को धन्यवाद देना चाहिए। वंदे मातरम।